एक बार एक नवयुवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बांध रखा है। तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया, मैंने वह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक वो बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, थोड़े निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके और उस पर चमक आ सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रोक दिया है वह हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तुमने अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में अपने चेहरे को बिगाड़ लिया है, जबकि सुंदरता तो अपने आप में झलकती है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उन नियमों का पालन करना। और आज मैं तुम्हें 2 ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हें एक दिन में ही उसका असर नजर आएगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का अगर तुम पालन करते हो तो तुम्हारा चेहरा कभी भी भविष्य में खराब नहीं होगा और तुम वृद्धा अवस्था में भी युवा नजर आओगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए नियमों का पालन मैं अवश्य करूंगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जैसे एक पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए हम उसके ऊपर बाहर से दवाई छिड़कें और उसे विकसित करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वह पेड़ अच्छे से फल फूल दे सके, लेकिन क्या बाहरी देखभाल करने से वह पेड़ हमें फल फूल दे सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारी त्वचा है, अगर हम इस पर बाहर से ही चीजों का उपयोग करेंगे तो यह ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए हमें इसकी अंदर से देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो हमारी त्वचा के ऊपर निखार लाए, चमक लाए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हें किन नियमों का पालन करना है जिससे कि तुम्हारा चेहरा वृद्धा अवस्था में भी जवान रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो यह है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का प्रयोग अपनी त्वचा पर बाहर से करते हो, चाहे वह चीज अच्छी हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन वह केवल आपके शरीर की ऊपरी सतह को ही प्रभावित करती है, अंदरूनी स्तर पर वह कोई कार्य नहीं करती है। आपकी त्वचा की 3 सतह होती हैं। जब आप त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं तो केवल एक सतह प्रभावित होती है, दूसरी और तीसरी सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वह आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी तीनों सतह प्रवाहित होती है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं वह पोषक तत्व ठीक तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेंगे। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा भन क्यों ना कर ले, लेकिन वह आपकी त्वचा को मिल ही नहीं पाएंगी, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके प्रभाव दिखेंगे। पाचन तंत्र की खराबी होने पर चेहरे पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में विषाक्त बढ़ जाती है, विष बढ़ जाता है, तो किसी ना किसी माध्यम से वह बाहर निकलने का प्रयास तो करता है। फिर चाहे बहुत सारे कील मुहासे आपके चेहरे पर हो या फिर आपकी स्किन पर खुजली हो, अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या आपको हो सकती है। यहां तक कि त्वचा बेजान होना भी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शरीर में विषाक्त है
तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अधिक जल पिए, क्योंकि जब आप अधिक जल पिएंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इससे आपकी त्वचा में जितने भी ड्राइनेस है वह खत्म होगी और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आपको अधिक मात्रा में फलों का सेवन करना है और जूस का प्रयोग करना है, और हफ्ते में एक दिन आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है। लेकिन जब आप फल, सब्जियों और जूस का आप सेवन करते हैं तो वह आपके शरीर में सफाई का काम करते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन फलों का उपयोग करना है और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको फलों के रस, सलाद इनका ही सेवन करना है और अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों का ज्यादा ग्रहण करते हैं जो पकी हुई नहीं है, जिसे प्रकृति से सीधा प्राप्त किया है, तो वह आपकी त्वचा पर सीधा और बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। आपकी त्वचा अंदर से निखरती है। फिर गुरु उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि आप बर्फ वाले पानी से नहाएं। आपको ताजा पानी से नहाना है। बेटा, जितने भी ऋषि मुनि थे वह तालाब, सरोवर के जल से स्नान करते थे, क्योंकि वह जल ताजा रहता है। आपको भी ताजा जल से नहाना है। कभी भी पानी को गर्म करके नहीं नहाना है। जब आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपका रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। जितना भी तनाव आपके शरीर के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह आपकी त्वचा को अंदर से निखारे, और जब आपकी त्वचा अंदर से निखरती है तो बाहर अपने आप ही उस पर चमक आना शुरू हो जाती है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और नींद, यह दोनों चीज आपको ठीक रखनी है। अब तुम पहले नींद के बारे में समझो। अगर आप एक दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन आपका चेहरा वह उतरा उतरा नजर आता है, और आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बेजान सा हो जाएगा, त्वचा रूखी रूखी लगेगी, क्योंकि नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए आपको नींद अच्छी तरीके से लेनी है। आपको फोन का प्रयोग कम से कम करना है। सोने के 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख देना है। नींद को अच्छा करने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा ले सकते हैं, जो आपकी नींद को अच्छा करती है। आपकी चिंता, आपके तनाव स्तर को कम करती है। अश्वगंधा का प्रयोग आपको सोने के 1 घंटे पहले करना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको अनेक समस्या होगी। आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपका आचरण गलत हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए सभी लड़के हो या फिर लड़कियां हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा वासना में लिप्त रहता है उनको पता ही नहीं रहता कि वह अपने साथ गलत भी कर रहे हैं। फिर गुरु उस युवक को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको खाली पेट सुबह चाय का प्रयोग करना बंद करना है। यह त्वचा के लिए आपकी बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखें। आप खाली पेट चाय पीते हैं तो जो आपके पेट के अंदर की लाइनिंग होती है यह उसको प्रभावित करती है और वहां के सेल्स को यह खराब करना शुरू कर देती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उससे आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आपका पाचन अच्छा नहीं होता है, भोजन करने का मन नहीं करता है। विशेष रूप से यह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ, यह 3 दोष होते हैं।
इनमें से आपके त्वचा को और बालों को सबसे अधिक पित्त प्रभावित करता है। जब आपके शरीर में एसिडिक बढ़ना शुरू हो जाता है, अल्कलाइन इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तब उस स्थिति में आप अपनी त्वचा को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सुबह खाली पेट चाय का प्रयोग करना बिल्कुल बंद करना है। इसके बजाय आपको सुबह उठना है, 2 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है। कुकरू बैठ करके या फिर मलासन में बैठ करके इस पानी को आपको धीरे धीरे से पीना है। आप चाहे तो इस पानी में 2 चम्मच आंवला का रस डाल सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो मल है वह भी ठीक तरीके से बाहर आएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसे बहुत ही लाभ मिलेगा और यह आपके शरीर में अल्कलाइन इफेक्ट को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन को मजबूत बनाएगा और अनेक बीमारियों से आपको बचाएगा। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको गर्म पानी का भाप लेना है। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है। गर्म पानी से जो भाप उठ रही है उसके ऊपर अपने चेहरे को लेकर के जाएं। ऊपर से एक तौलिया आप ढक ले तो यह भाप जब यह आपके चेहरे के ऊपर पड़ेंगे तो जो आपके रोम छिद्र है ये खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स हैं वो खुलने लगेगी और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा जो बेजान होने लगी है, डल होने लगी है, वह सेल्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। इसे करने के बाद आपको अपने चेहरे पर धपकी देनी शुरू करनी है। इस तरीके से आपको यह अभ्यास करना शुरू करना है। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर लें और अपने चेहरे पर अपने हाथों को 5 बार 10 बार आपको रब करके रखना है। हाथों से जो यह ऊष्मा मिलेगी यह ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। थपकी भी ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। इस 10 मिनट के कार्य से आपको इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे लाभ इससे आपको देखने को मिलेंगे। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, धूप की किरणों से बचे। आपके त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलानिन का सेक्रेशन करती है, जो कि आपके बालों और आपके त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। साथ ही साथ कि मेलानिन आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जब आप तेज सूर्य की किरणों में जाते हैं और सीधा सूर्य की किरण आपके चेहरे पर पड़ती है, विशेष रूप से 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो समय होता है, इसकी जो किरणें होती हैं जब आपके त्वचा के ऊपर पड़ती है तो यह आपकी त्वचा को खराब करती है। अब त्वचा को बचाने के लिए मेलानिन का सेक्रेशन बढ़ता है। यह आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है और आपका रंग साबला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ साले रंग से समस्या नहीं है। बात यह है कि यह जो अंदरूनी लेयर्स होती है आपकी स्किन की, उनको भी यह किरणें डैमेज करना शुरू कर देती हैं और आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है, रूखी शुरू हो जाती है। बेटा, अब मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि बाहर ना निकलो, कार्य ना करो, घर पर बैठे रहो। नहीं, आप जब बाहर निकलो तो एलोवेरा का पत्ता लेकर के उसका गुदा निकाल ले और उसको चेहरे पर मालिश कर ले अच्छे से। इससे आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाएगी और जो यह लेयर आपके चेहरे के ऊपर चढ़ेगी यह आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। फिर गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें 2 ऐसे जादुई फेस पैक के बारे में बताता हूं जो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाना है। इसे लगाने से 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे आपको सुबह नहाने से पहले लगाना है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना है। फिर उसमें कच्चा दूध डालना है। दूध की मात्रा बस इतनी रखनी है कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। सभी चीजों को अच्छे से मिलना है और आपका जादुई पैक तैयार हो गया। इसे आपको अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है। मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके फेस के डेड सेल्स को निकालता है
जिससे आपकी स्किन ब्रेथ करना शुरू कर देती है। 5 मिनट आपको मसाज करना है, फिर इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको चेहरे को धो लेना है। इसके बाद आपको किसी भी साबुन या फेस वॉश का प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको सोने से पहले रात को दूध की मलाई ले लेनी है। अब चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, मलाई का कार्य है आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना और रूखापन खत्म करना। यह आपके त्वचा में एक जान डाल देगी और चमक आनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको सोने से पहले इसको भी इतना ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लेकर के मसाज करना शुरू कर देना है और चेहरे के ऊपर बस एक हल्का ऑयल सा दिखाई दे कि जैसे आपने ऑयली चीज कुछ लगाई है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मलाई दिखाई दे रही है। वह पूरी आपकी त्वचा में अब्जॉर्ब हो जाए, इतना आपको मालिश करनी है। थोड़ी मात्रा में लगाना है। इसको लगा करके आप सो जाएं और सुबह उठकर के चेहरे को साफ करने के लिए फिर से उसी लेट का आपको प्रयोग करना है। बस यही रूटीन आप 15 दिन फॉलो करके देखें। 15 से 20 दिन में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। अब दूसरे फेस पैक को बनाने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है, उसमें पहली चीज है शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि त्वचा को खूबसूरत और जवान बनाए रखते हैं और साथ ही साथ यह आपके रंग को भी साफ करता है और स्किन में मॉइस्चर को भी पैदा करता है। दूसरी चीज है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो स्किन की ब्राइटनेस का काम करता है। आपके रंग को निखार है। विटामिन सी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है और त्वचा के अंदर इवन टोन को प्रमोट करता है। जब आप अपनी यह त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है। चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। तीसरी चीज है पपीता। पपीता भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पपाई नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से काम करता है, यानी यह आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनको खत्म करता है और त्वचा को निखार है, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आपकी त्वचा से गंदगी को, एक्स्ट्रा तेल को खींचकर बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखाई देती है और दाग धब्बे फुंसी होने की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि इस फेस पैक को तुम्हें तैयार कैसे करना है। इसके बारे में तुम समझो। तुम्हें एक पपीते का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका छिलका उतारकर उसके छोटे छोटे पीस करके अच्छे से आटे की तरह मल लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद डालनी है और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आपकी त्वचा पर चमक लाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, जिससे कि यह आपकी त्वचा की गंदगी को बाहर निकाल देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें। चेहरे को सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी उंगलियों के सहारे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब यह सूख जाए फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो ना ही किसी ब्लीच से चमकता है और ना ही फेशियल से चमकता है, ना ही किसी क्रीम से चमकता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार गंभीर बीमारियां हो सकती है। बहुत से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। इसीलिए प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपकी त्वचा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके लिए बिल्कुल सही रहती है। तो बस इतना सा आपको करना है। वह नियम जो हमने बताए वह आप अवश्य प्रयोग करें और फिर आप 20 दिन के बाद आकर के साझा भी करें अपना अनुभव कि क्या आपको आपकी त्वचा के ऊपर प्रभाव देखने को मिले हैं। जिन भी व्यक्तियों ने इस तरीके से इन नियमों का पालन किया
और इस प्रयोग को किया है। बहुत अच्छे लाभ मिले हैं और अनेक त्वचा से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो गई है। तो यह सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रयोग है। इसको आप यह नहीं कि 152 दिन ही, इसको आप निरंतर चाहे साल भर तक प्रयोग करें। लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। ऐसे ही चीजों का हमें प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से हमें बेहतर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तो अपेक्षा है कि सारे नियम आपको समझ में आ गए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।